4,400 अरब रुपए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट किया और ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कलेक्टेड टैक्स है। 5.5% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल हासिल की, यानी ये उनका तीसरा साल था, जबकि यही 5.5% की ग्रोथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने आखिरी साल में हासिल की थी। आज वही कर्जा 65% है और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो डेट टू GDP है इसकी रेशो में कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 18 ट्रिलियन का कर्जा लिया। 9 ट्रिलियन डॉलर जो हमने पहले कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर जो हमने किस्तें देने के साथ साथ जो सूद अदा किया है वो पाकिस्तान ने 9 ट्रिलियन डॉलर का अदा किया है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे फैक्ट एंड फिगर के साथ कि क्या पाकिस्तान वाकई सही सिमत में तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी इस बात को मानने से कभी इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 12.2% है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। पाकिस्तान में जो सियासी महाज आ रही थी और पाकिस्तान में जो सियासत का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हाई था, सुबह शाम खबरें आ रही थी कि अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, तो बिलाखिर वो हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपोजिशन की जानिब से लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर जाना पड़ा। अगरचे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, अभी इस बात की मज़ीद तहकीकात होना बाकी हैं कि क्या ये ऑर्गेनिक तहरीक थी, क्या इस तहरीक में वाकई अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ ने अपनी ईमा पे इस तहरीक को चलाया और इमरान खान को घर भेजा। लेकिन अभी तक जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार से आउट हो चुकी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी मीटिंग्स हुई हैं उनमें इस बात का फ़ैसला किया गया कि वो अपोजिशन में भी नहीं बैठेंगे और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी। यानी अब पाकिस्तान में जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस था जिसने इक़्तिदार हासिल कर लिया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बन गए, उसके ख़िलाफ़ कोई अपोजिशन पाकिस्तान में नहीं होगी। लेकिन हमारी सियासी तारीख़ की एक मिसाल ये भी दी जाती है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो अपने से पहले हुक्मरान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते हैं और मुल्की ख़जाने को लूटने के इल्ज़ामात तो ज़बान ज़द-ए-आम रहते हैं। यानी अगर आप 1990 की दहाई से लेके अभी तक का मुआवजा करें, 1990 की दहाई में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपने से पहले यानी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इसी तरह जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और ये सिलसिला चलता रहा। जब 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए और मुल्की ख़जाने को दिवालिया करने का इंदिया दे दिया। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तवील इक़्तिदार के दौरानिया में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसी तरह जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत के 2/3 अक्सरियत से असम्बली में पहुंची तो उन्होंने अपने से पहले हुक्मरान यानी आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर यही इल्ज़ामात दोहरा दिए। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता और उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। पहले 90 दिन का प्लान दिया गया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि 90 दिन के अंदर इकॉनमी ठीक कर दी जाएगी, आम आदमी की माशी ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उस रवायत को भी तर्क न किया कि अपने से पहले हुक्मरानों के ऊपर मुल्की ख़जाने को दिवालिया करने के इल्ज़ामात लगाए। आज इमरान खान घर जा चुके हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। अब इस बात का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़जाने में क्या छोड़ा। क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने के करीब है? क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में वही इजाफा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 की हुकूमत जब मिली तो विरसे में मिला? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अरब डॉलर के हमने जो है ख़जाने में रिज़र्व छोड़े हैं। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे फैक्ट एंड फिगर के साथ कि क्या पाकिस्तान वाकई सही सिमत में तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ख़जाने थे वो भरे हुए थे या खाली हैं। जैसे हुकूमत की जानिब से ट्वीट सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको दिवालिया कर दिया और पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा।
ایک हकीकत जिससे आपको इनकार करता हुआ कोई नज़र नहीं आएगा वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 12.2% है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी इस बात को मानने से कभी इनकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 12.2% है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इसको एक नाकामी के तौर पर लिया जाता है कि वो मुल्क में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं कर सके। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो $97.92 है, यानी $97.92 फ़ी बैरल इस वक्त जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत है वो है। और पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 149 रुपये 86 पैसे है, यानी आपको 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त तकरीबन 150 रुपये के आसपास में मिलता है। डॉलर की जो कीमत है जिसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन आज पाकिस्तान में $1 की कीमत 186 रुपये 28 पैसे है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़ोर दिया और ये कहा कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है। तो टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च तक 4,400 अरब रुपये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट किया और ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड कलेक्टेड टैक्स है। और अगर प्रो डेटा बेस की बात करें तो ये टैक्स कलेक्शन 6,100 अरब तक पहुंचती हुई नज़र आ सकती है कि इस माली साल के आखिर तक ये टैक्स कलेक्शन 6100 अरब रुपए तक पहुंच जाती। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो उसकी ग्रोथ 7.41% है और ये दिसंबर 2021 तक का डेटा है। चूँकि दिसंबर 2021 के बाद ये जो नए 2022 के 4 महीने गुजर चुके हैं इनका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो 5.5% है और ये 5.5% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल हासिल की, यानी ये उनका तीसरा साल था, जबकि यही 5.5% की ग्रोथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने आखिरी साल में हासिल की थी। अब आखिरी साल में चूँकि इलेक्शन में जाना होता है तो उसका मुआवजा आप इस ग्रोथ के साथ नहीं कर सकते। एक और बात, जो पाकिस्तान में जून 2018 में कर्जा था वो हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 70% था, आज वही कर्जा 65% है और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जो डेट टू जीडीपी है इसकी रेशो में कमी वाक़या हुई है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जून 2022 तक हमारे जो एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस थी वो $62 अरब तक आ सकते थे। इस वक्त जो पाकिस्तान का नेट डेट है वो 43,000 अरब रुपए है और बहुत ज़्यादा इस पे बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो कर्ज़े लेने के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, वो तो कहते थे कि मैं कशकोल लेके किसी के सामने नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 18 ट्रिलियन का कर्ज़ा लिया। अब ये 18 ट्रिलियन का कर्ज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहाँ ख़र्च किया, इसके ऊपर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। जो पाकिस्तानी रुपए और डॉलर में डिफरेंस है उसमें 6 ट्रिलियन का बुनियादी ये डिफरेंस है कि जब आप डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करते हैं और फिर डॉलर का रेट जो अप होता है वो 124 से गालिबन 186 तक आज पहुंचा है, तो उसमें 6 ट्रिलियन डॉलर की एडजस्टमेंट है। 9 ट्रिलियन डॉलर जो हमने पहले कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर जो हमने किस्तें देने के साथ साथ जो सूद अदा किया है वो पाकिस्तान ने 9 ट्रिलियन डॉलर का अदा किया है। 600 अरब रुपए के पाकिस्तान के पास इस वक्त कैश रिजर्व्स हैं। हकीकी कर्जा जो पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से लिया था वो 5,000 अरब रुपए था, यानी ये बहुत बड़ा कर्जे का पहाड़ है जिसको 5,000 अरब रुपए, जिसमें से 2018 में सूबों को 2,000 अरब रुपए दिए गए थे और इस माली साल में आपको पता है कि सूबों को 34,000 अरब रुपए अदा कर दिए गए हैं। अब पीछे 3,000 अरब रुपया बचता है, तो जिसमें आपका कोविड भी गुजरा है, जहां पे दुनिया भर में हमने देखा कि अमेरिका जैसे सुपर पावर इस कोविड का मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकी जिस तरह पाकिस्तान ने किया। उन 3,000 अरब रुपए में आपके बहुत सारे प्रोग्राम, एहसास शेल्टर होम, एहसास प्रोग्राम, जो आपके लंगर खाने थे और बहुत सारे ऐसे मनसूबा जात जिनमें 3,000 अरब रुपए खर्च हुए, जिनमें डेमो के मंसूबे भी हैं जो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इग्नाइट किए गए। बिलियंट्री के हवाले से भी इसी में से पैसे खर्च किए गए। 120 अरब रुपए का आपका था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम किया और उसके बाद अब फिर वो BISP प्रोग्राम हो गया है, तो ये 120 अरब रुपए का था। इस वक्त यही प्रोग्राम 3 गुना बढ़कर यानी 360 अरब रुपए का हो चुका है। और यूँ अगर देखें तो पाकिस्तान की डायरेक्शन, जो तरक्की की डायरेक्शन थी वो भी ठीक थी।
پاکستان میں جو ترقی کی نمو تھی اس کی بھی جو اشاریے ہیں وہ مثبت تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی حکومت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر کیا الزامات لگاتی ہے، اور کیا یہ اسی ڈائریکشن کو فالو کریں گے کہ جو ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس میں پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ 5% سے متجاوز ہے، اور کیا یہ شرح 6% تک پہنچ جائے گی جنرل الیکشنز تک۔ یہ تمام فیکٹ اینڈ فگر ریکارڈ کرنے کا اور ان کو منظر عام پر لانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں الزامات کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہمارے ناظرین اس بات سے آگاہ رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خزانے میں آخر کیا چھوڑا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بعد جو اب نئی حکومت بنی ہے وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، تو یہ بات برعکس حقائق ہوگی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں فیکٹ اینڈ فگرز کو چینج کرتے ہوئے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، تو یہ بھی کوئی اس کو بھی بعید از قیاس نہیں کہا جاتا کہ یہ فیکٹ اینڈ فگرز چینج کر دیے جائیں، لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہیں، جو اطلاعات ہیں، ان کے مطابق یہ ڈیٹیلز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ